Hello everyone, I am Vanshita. Welcome or welcome back to my channel. So today's topic is MSc Chemistry syllabus semester 3rd एंड जो स्टूडेंट्स सिलेबस को देख के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो रहे हैं थर्ड सेमेस्टर के अंदर MSc केमिस्ट्री में, तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर आपकी जितनी भी क्वेरीज और जितने भी क्वेश्चंस है वो मैं सारे में क्लियर करूँगी, तो आप एंड तक वीडियो को वॉच करें। एक बार हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं कि सिलेबस के अंदर क्या दे रखा है। जो फर्स्ट पेपर है वो एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ठीक है। सेकंड पेपर इसके अंदर दे रखा है फोटोकेमिस्ट्री, एंड देन जो थर्ड पेपर है वो इसमें दे रखा है सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, ठीक है। एंड देन जो फोर्थ पेपर जो रहेगा वो इसके अंदर इलेक्टिव पेपर्स दे रखे हैं, इसमें से चॉइस करना होता है, चूज करना होता है सिलेक्टिव, ठीक है। सिलेक्टिव पेपर होता है। बाकी जो प्रैक्टिकल जो रहता है वो हमारा सेम रहता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल का ही रहता है। 100 मार्क्स का टोटल रहता है। फर्स्टली जो मैं आपको सिलेबस जो मैं बता रही हूँ, ठीक है, कि कौन से पेपर से स्टेप बाय स्टेप, पहले आप वो विजिट कर लो क्योंकि इलेक्टिव सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। सेकंड चीज़ जो इसमें थ्री जो सब्जेक्ट्स हैं कंपलसरी, उसके अंदर भी मतलब कि चेंजेस हैं न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग, न्यू एजुकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैं जो आपको पेपर्स बता रही हूँ पहले हम लोग वो देखते हैं, लास्ट में हम सिलेबस पे बात करेंगे। मैं आपको वही सारे सब्जेक्ट्स बता रही हूँ जो थर्ड सेम के अंदर सब्जेक्ट्स जो इंक्लूड हैं, ठीक है, जो कि ट्रू सब्जेक्ट्स रहेंगे और इन्हीं पर आपने स्टडी करना है थर्ड सेम के अंदर। तो जो फर्स्ट पेपर है हमारा वो है एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी फर्स्ट, ठीक है। जो हमारा सेकंड पेपर रहेगा उसका नेम है फोटोकेमिस्ट्री, ठीक है। थर्ड पेपर हम लोग देखते हैं उसका नाम है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है। एंड देन फोर्थ पेपर हम देखते हैं कि फोर्थ पेपर जो रहेगा हमारा वो रहेगा ऑर्गेनो ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री, ठीक है। एंड देन जो पेपर है फिफ्थ पेपर जो रहेगा हमारा वो रहेगा पॉलीमर, जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है ये, ठीक है। जो कि आपने इलेक्टिव सब्जेक्ट देखा था वहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स दे रहे थे ऑप्शनल, ठीक है। तो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट्स मतलब कैसे होते हैं, तो वो सब्जेक्ट्स आपको सिलेक्ट नहीं करना होता है। वो जो सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना होता है वो आपको यूनिवर्सिटी से ही मिलता है कि आपको ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है। सारे स्टूडेंट को सेम ही पढ़ना होता है। इट मीन्स आपको कॉलेज से सब्जेक्ट बताया जाता है कि आपको इस पर स्टडी करना है, ठीक है। तो आपको कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं करना होता है। होप सो कि आप सभी को इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जो है वो क्लियर हो गए हैं। एंड देन जो 3 परमानेंट जो सब्जेक्ट रहते हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ इतना सा चेंजेस हैं कि हमें सॉलिड स्टेट एक सब्जेक्ट दे रखा है, ठीक है, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, वो हमें थर्ड सेमेस्टर के अंदर नहीं पढ़ना होता है और उनने उनकी जगह क्या दे दिया है, ऑर्गेनो ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री दे दिया है, जो कि फोर्थ सेम का सब्जेक्ट रहेगा ये, ठीक है। तो इनने ये क्या करा है, एक्सचेंज कर दिया है कि तो हमें थर्ड सेम के अंदर ऑर्गेनो ट्रांजिशन केमिस्ट्री पढ़ना होता है एंड देन फोर्थ सेम के अंदर जो है हम सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री पढ़ेंगे। होप सो कि आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। एंड देन और भी आपका कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी रहता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कर सकते हैं, सो मैं आपको उसका रिप्लाई कर सकूँ। अब मैं आपको बताऊंगी, ब्लूप्रिंट बताऊंगी कि जो पेपर है हमारा वो किसके अकॉर्डिंग आता है, मतलब कि पेपर कितने मार्क्स का आता है और ब्लूप्रिंट क्या रहती है, ठीक है। अब ये जो मैं ब्लूप्रिंट बता रही हूँ वो विक्रम यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग रहेगी। बाकी जो ब्लूप्रिंट जो रहती है वो अपनी अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग रहती है, ठीक है। तो चेंजेस भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं विक्रम यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग मैं आपको ब्लूप्रिंट बताऊँ तो ब्लूप्रिंट के अंदर है कि मतलब जो पेपर जो होता है हमारा एग्जाम का जो पेपर होता है वो आता है 40 मार्क्स का, ठीक है। 40 नंबर का जो है वो पेपर आता है, ठीक है। 10 मार्क्स का जो रहता है वो सीसी रहता है, ठीक है। तो टोटल जो मार्क्स हो जाते हैं वो 50 मार्क्स हो जाते हैं। अब जो पेपर रहता है वो हमारा टोटल 40 मार्क्स का होता है और 10 मार्क्स प्लस सीसी रहता है, ठीक है। तो अब जो पेपर रहता है 40 मार्क्स का वो 2 पार्ट्स के अंदर आता है, ठीक है। उसके अंदर सेक्शन 1 रहता है और सेक्शन बी रहता है, ठीक है। अब जो सेक्शन 1 रहता है मतलब कि सेक्शन ए जो रहता है उसके अंदर शॉर्ट आंसर्स जो होते हैं, ठीक है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हमें 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलर जो यूनिट रहती है उसमें से पर्टिकुलर 1 क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है, ठीक है। और जो वो क्वेश्चंस रहते हैं वो 3 मार्क का मतलब कि पर क्वेश्चन रहता है, ठीक है। 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन रहता है। तो 5 × 3 हम करते हैं तो टोटल जो रहता है वो 15 मार्क्स के क्या रहते हैं, सेक्शन ए शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है। अब सेक्शन बी जो रहता है उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चंस का भी मेथड यही रहता है कि 5 क्वेश्चंस आपको आएंगे जो कि पर्टिकुलर यूनिट के अंदर से आपको 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। मतलब कि 2 क्वेश्चंस आते हैं और के अंदर आता है तो हमें 1 अटेम्प्ट करना होता है। एंड देन ये जो क्वेश्चन रहता है वो 5 मार्क का 1 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो 5 × 5 जो इसमें रहता है वो 25 मार्क का जो रहता है वो सेक्शन बी रहता है। तो 15 +
25 टोटल जो हो जाते हैं वो हमारे क्या हो जाता है 40 मार्क्स हो जाता है। ठीक है, तो 40 मार्क्स का क्या होता है हमारा पेपर आता है। उसके अलावा प्रैक्टिकल कौन से सब्जेक्ट्स के होते हैं और कितने मार्क्स के होते हैं, तो प्रैक्टिकल जो रहते हैं वो 3 पेपर के ही होते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो पेपर रहता है वो इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहता है और फिजिकल केमिस्ट्री का ही प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, अब जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल रहता है वो आता है 33 मार्क्स का। ठीक है, एंड देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो रहता है वो भी 33 मार्क का ही होता है। ठीक है, एंड देन जो फिजिकल केमिस्ट्री होता है वो 34 मार्क्स का आता है। तो टोटल जो मार्क्स हो जाते हैं प्रैक्टिकल के वो 100 मार्क्स के हमारे तीनों सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल जो हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम ग्रैंड टोटल करते हैं कि मतलब कि टोटल हमारा टोटल कितने मार्क्स का होता है, तो वो 350, ठीक है 350 मार्क्स का होता है, क्योंकि 50 मार्क्स हमने पहले देखे थे कि 40 मार्क्स का पेपर आता है, 10 मार्क्स का CCE होता है। ठीक है, एंड देन 100 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल हो जाता है। ठीक है, तो टोटल जो रहता है वो 350 रहता है। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को अंडरस्टैंड हो गया होगा। एंड देन आपको वीडियो को अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मी। थैंक यू।